नमस्कार दोस्तों। कल मैंने जहाँ ख़त्म किया था वीडियो वहीं अभी फिर से शुरू करते हूँ। तो कल हम बात कर रहे थे पंडोखर बाबा की। तो पंडोखर एक गांव है और वहाँ पर हनुमान जी का स्थान है, जिनको बोलते हैं पंडोखर, पांडवों के द्वारा बना हुआ। पंडोखर बाबा तो हनुमान जी हैं, हनुमान लला, और उनके साथ में जो हैं तो वहाँ हाथीवान महाराज भी हैं। पूजा वगैरह काफ़ी होती है वहाँ, और पूजा के साथ साथ लूट बहुत मची हुई है। वहीं के जो गुरुशरण बाबा के बारे में कल मैंने कुछ आवाज़ें सुनाई थी, तो उसके आगे हम चर्चा यूँ करेंगे कि हमारे परिवार में हम लोग जब अव्यवस्थित हो जाते हैं, तकलीफ़ में आ जाते हैं, तो कहीं सोचते हैं कि इसी दुनिया में ऐसा कुछ हो जो हमारी व्यथा, हमारी चीज़ें जो समझ पाए और हमें कुछ अच्छा सन्मार्ग दिखाए, अच्छी चीज़ें दिखाएं। सन्मार्ग एक अलग बात है, मरना है, जीना है, जितने दिन की जीवन है उतने दिन का जीवन हमें जीना ही है, और किसी भी तरह से हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और जैसा कि कर्म कांड होता है तो इसका बहुत चोली दामन का साथ है। कर्म कांड जो है ये तो हर जन्म में आप जहाँ भी जाओगे तो आपका पिछला कहीं भी आपको पीछे छोड़ेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ साथ में चलेगा। तो उसके हिसाब से ही हमको जीवन का चयन करना पड़ता है कि आज हम कैसे जिएं। इसके लिए बहुत सारे हमारे पुराण हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। तो कभी कथाएं सही होती है, कभी कथाएं कुछ अलग सी हो जाती हैं, जो हर एक का दिमाग एक जैसा तो नहीं रहता कि जो एक जैसी दिमाग के हिसाब से इंसान सोच ले, वैसा नहीं होता है। तो जहाँ हम समझ नहीं पाते हैं वहाँ सोचते हैं कि हमसे बड़ा यदि कोई है तो वो हमें समझा दे, या फिर घर के बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, उनसे भी नहीं समझ में आती तो हम फिर साधु सन्यासी का शरण लेते हैं। साधु सन्यासी यदि अच्छे हैं, सतमार्ग में ले जाने वाले हैं, तो आपका बेड़ा तो पार ही हो जाएगा। और यदि इस तरह के साधु संत मिल जाएं जैसे पंडोखर धाम के हैं या और कहीं के हैं, मैं ये कहती हूँ कि हम लोग जब वहाँ जाते हैं, किसी भी धाम में जाएं, और जब वहाँ हम जाते हैं तो वहाँ के जो संस्थापक है, जिन्होंने पीठाधीश होते हैं, बड़े बड़े पीठाधीश बने भाई, तो इन लोगों को इतनी अकल तो होना चाहिए कि महिलाएं आई हैं यदि बाहर से, या कोई आया है वहाँ बाहर से, तो वह ऐसे ही नहीं आया है, तकलीफ़ में आया है, तो उसकी तकलीफ़ कैसे दूर करें हम। ये यदि बात यदि नहीं कुछ तो 50% भी आ जाए तो कहीं किसी की कोई बदनामी नहीं होती, कोई दुखी होकर नहीं लौटता। हर एक को प्यार की भाषा सांत्वना और सहानुभूति चाहिए। और 2 वक्त का खाना, आप कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ खाना तो चाहिए ना, नहीं है कुछ तो कम से कम थोड़ा मोड़ा नाश्ता, उसमें भी आप कमाई कर रहे हैं, इसमें भी आप कमाई कर रहे हैं। जो लोग तकलीफ़ से आ रहे हैं उनसे भी आप बहुत लूट रहे हैं, उनके दर्द तो पूछने की एक साइड रह गई, इतने बड़े महान आत्मा बन जाते हैं आपके। हम लोग सोचते हैं कि इनके चरण धोने क्यों। अभी देखिए कुछ समय पहले हाथरस का जो हादसा हुआ है, उसमें वो भोले बाबा पता नहीं कहाँ से टपक गए। अब ये भोले बाबा इतने भोले हैं कि वहाँ हादसा हो रहा था और भोले बाबा आँख बंद करके पड़े हैं, कोई होश ही नहीं। तो जब इनके शरीर में जू रहेंगे कि इनके शरीर में जब कोई कांटा चुभेगा तब क्या इनकी आँखें खुलती है। दर्द क्यों देता है भगवान के आपके दर्द के हिसाब से आप अगले कभी समझे कि उसे भी दर्द हो रहा होगा। और मैं ये सोचती हूँ कि क्यों इतने हम लोग इतने उतावले हो जाते हैं कि रज लेने चले जा रहे हैं, रज के कारण इतनी मौतें हो गई वहाँ पे। तो कभी अपने माँ बाप के चरणों की रज भी ले लेना चाहिए था। अपने माँ बाप को ही सब कुछ, वही समझो, वही है, माँ बाप ही तुम्हारे सब कुछ है, और जिन्होंने जन्म दे करके इतना बड़ा किया है तो रज उनकी लो ना। ये अच्छा पीछे जाइए, और पीछे जाइए राम रहीम बाबा हैं, और पीछे जाइए आशाराम बापू हैं। तो ये बापू का अर्थ क्या होता है? बाप यानी सब चीज़ों को, हर दुख दर्द को समझने वाला, समझाने वाला, उसको बाप कहते हैं, जो कि पूरे परिवार को अपने कंधों में रखा रहता है, उसी के कारण से घर चलता है। तो क्या ये उस लायक है? अब आपको एक बात बताती हूँ कि मैं बहुत भटकी हूँ, और भटकने का कारण ये नहीं था कि शौक़ या नहीं, मैं बाहर कभी निकलती भी नहीं थी। लेकिन जब घर के अंदर माहौल चेंज होते हैं, बदलते हैं, या माहौल ठीक ही नहीं होते, तो इंसान बाहर जाता है, बाहर निकलता है, देखता है कि इतनी बड़ी दुनिया है, कुछ तो अच्छा होगा मेरे लिए, है ना। तो हम कंटिन्यू फिर करते हैं आगे, फिर हम कल बताएंगे, कल आपसे फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ दीजिएगा।